हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल चलर वर्ल्ड क्लासेज पर, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके इम्पोर्टेंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुणसूत्र को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है? कौन से गुणसूत्र को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नग्न आँखें किसे कहते हैं। नग्न आँखें मतलब नग्न आँखों का मतलब होता है खुली आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। तो क्या बंद आँख से देख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। गुणसूत्र को नग्न आँखों से नहीं देखा जाता, मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि गुणसूत्र को नग्न आँखों से नहीं देखा जाता, केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा गुणसूत्र है जिसे ओनली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता? तो वो है महागुणसूत्र। कौन सा है? महागुणसूत्र को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? केंद्रक के अध्ययन या स्टडी को क्या कहते हैं? इसका आंसर है कैरियोलॉजी। क्या है? कैरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। अब केंद्रक की बात कर लेते हैं। केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? ब्राउन ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1831 में की थी, ठीक है। तो केंद्रक की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का कंट्रोलर पार्ट होता है। क्या होता है? कंट्रोलर पार्ट होता है, ठीक है। और केंद्रक कोशिका के सेंटर में पाया जाता है। मेनली ये कोशिका के सेंटर में पाया जाता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं जिनमें ये परिधि की ओर पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किन जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? किन जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आंसर है ऊंट व लामा। इन दोनों जीवों को छोड़कर किसी भी जीव की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी के वो है, ये अपवाद है, ठीक है, कि इन दोनों ऊंट व लामा के अंदर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी भी जीव में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में आधारीय गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गेहूं में आधारीय गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आंसर है 07। 07 क्यों लिखते हैं? क्योंकि गुणसूत्र को एक संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि मतलब मान लीजिए किसी भी चीज़ में 1 से 9 तक कोई गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसको 09 लिखेंगे या 08 लिखेंगे या 02 इस टाइप से लिखेंगे, मतलब उसके आगे 0 लगा देंगे, क्योंकि गुणसूत्र को कभी भी एक संख्या के रूप में अपन ऐसे नहीं लिख सकते, 2 7 5 ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए उसके आगे 0 लगा देंगे। कई बार ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग कैसे करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, गेहूं में आधारीय गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो वो कितने लिख देंगे? 7 लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका नंबर कट जाता है, क्योंकि ये 0 मान लिया जाता है। इसके आगे 0 लिखना पड़ेगा, तभी इसको सही माना जाएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि 1 से 9 तक की संख्याएं आगे आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 से 9 तक की संख्याएं आएंगी उनके आगे हमें 0 ज़रूर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जंतु में सर्वाधिक मात्रा में गुणसूत्र पाए जाते हैं? किस जंतु में सर्वाधिक मात्रा में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। आंसर है ओलोकेंथा में। ओलोकेंथा एकमात्र ऐसा जंतु है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में ओलोकेंथा नामक जंतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक की खोज किस पादप में की गई? केंद्रक की खोज किस पादप में की गई? यहाँ पर पादप की बात हो रही है, न कि किसी जीव की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्रक की खोज किस पादप में की गई? आंसर है आर्किड नामक पादप की जड़ों में की गई। आर्किड नामक पादप में की गई। पहली बात तो आपको आंसर में बताना है आर्किड नामक पादप, लेकिन यहाँ पर और भी अच्छे मार्क्स लेने के लिए अपन को जड़ भी लिखना है कि आर्किड नामक की पादप की जड़ों में केंद्र की सबसे पहले खोज की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मेंढक में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 24। कितनी होती है? 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चावल में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 24, ठीक है। तो मेंढक में भी द्विगुणित
गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है और चावल में भी द्विगुणित के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मनुष्य की, किसकी बात करूँ? मनुष्य की, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर मैं यहाँ पर द्विगुणित की बात करूँ, द्विगुणित गुणसूत्रों की बात करूँ तो द्विगुणित कितने होते हैं? 23। द्विगुणित का मतलब क्या होता है? जोड़ा, ठीक है। और एक गुणित का मतलब क्या होता है? त्रिगुणित का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 हो एक साथ। और द्विगुणित का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक गुणित की बात करूँ, द्विगुणित की बात न करके सीधा आपसे ये पूछूं कि मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितने बताएंगे? 48, ठीक है। और द्विगुणित गुणसूत्रों की बात करूँ तो कितने होंगे? 24, ठीक है। इसी प्रकार चावल में द्विगुणित गुणसूत्रों की बात करूँ तो 24, और द्विगुणित की बात न करके सीधा ये पूछूं कि चावल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर भी कितनी होती है? 48 होती है, ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य में 46 होती है और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार कंफ्यूज कर दिए जाते हैं। कई बार आंसर में क्या होता है? 24 भी दे देते हैं और 48 भी देते हैं, और ऑप्शन में ये दे देते हैं ए व बी दोनों, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है? ए व बी दोनों या ए व सी दोनों या ए व डी दोनों, ऑप्शन में जैसे जो हो वैसे आपको कर देना है, ठीक है। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि द्विगुणित क्या होता है और सिंपल गुणसूत्र कितने होते हैं, ये बात आपको जरूर याद रखनी है ताकि हमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।